वेलकम लीडर्स, आप सबकी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे वाई एंड ड्रीम्स के ऊपर। आज आपके जो होस्ट हैं वो है मिस्टर लवकेश सोलंकी। आज मैं आपको बताऊंगा वाई यू शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग एंड ड्रीम्स का क्या महत्व है, ड्रीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने काफी वर्ड्स हैं, हाउ, वाई, हु, वेयर, व्हेन, लेकिन इन सब में जो सबसे मेन है वो है वाई। अगर मैं आपकी बात करूं, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, तो आपने ये नहीं पूछा था कि वीडियो कैसे ओपन होगी, आपने ये नहीं पूछा था कि वीडियो कहाँ मिलेगी, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। लेकिन कब बताई गई? जब आपका वाई क्लियर था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे अपनी ग्रोथ दिखानी है, तो मेरे को सीखना पड़ेगा। आपका वाई क्लियर था। सेम अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि मैं आपसे बोलूं कि आज आप अपने घर में जाना और सबसे छोटे वाले रूम में जाके उसकी जमीन को खोदना। आप बोलोगे पागल है, मैं क्यों खोदूं? मैं बोलूँ कि मैं आपको फावड़ा दूंगा, उससे खोद लेना। आप बोलोगे कुछ भी दे, मैं क्यों खोदूं? मैं बोलूंगा मैं आपको छेनी हथौड़ा दे रहा हूँ, आप उससे खोदो। आप बोलोगे कुछ भी दे भाई, मैं क्यों खोदूं, पागल थोड़ी हूँ। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर उसके नीचे करोड़ रुपए रखे हुए हैं, क्या आपको छेनी हथौड़ा चाहिए? क्या आपको फावड़ा चाहिए? आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप घर जाओगे, अपना सर पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारोगे और उस जमीन को खोद दोगे। क्योंकि क्या क्लियर हो गया? वाई। तो आपका इस बिजनेस में ज्वाइन करना ही सब कुछ नहीं है, आपका वाई आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आगे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी और प्रॉब्लम्स के पीछे का जो वाई अगर वो बड़ा नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आपको रोक देंगी, ऑब्स्टिकल्स आपको वहीं की वहीं रोक देंगे। तो अपना वाई क्लियर रखिए। अब आप पूछोगे सर वाई क्या हो सकता है, तो मैं कॉमन वाइज आपको बता देता हूँ जो लोगों के होते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला रीजन होता है उनका फाइनेंशियल फ्रीडम। कुछ लोगों का होता है टाइम फ्रीडम, जो ऑलरेडी बिजी है अपनी लाइफ में, जिन पर टाइम नहीं, वो टाइम के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का सिक्योरिटी होती है, जिन्होंने कभी देखा होता है ऐसी फैमिलीज को जिनकी इनकम सोर्स बंद हो गई क्योंकि मेन पर्सन आज इस दुनिया में नहीं, तो वो इस बिजनेस को सिक्योरिटी के लिए बिल्ड करते हैं। कुछ लोग हेल्थ के लिए करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, तो उनको पता है वेलनेस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेगी, तो वो हेल्थ के लिए करते हैं। कुछ लोग फेम एंड रेस्पेक्ट के लिए करते हैं कि सर मेरे को कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरे को देख के खुश हों, तो वो कुछ इसलिए करते हैं। कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए करते हैं कि 25-30 साल तक सर मेरे को काम करना है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बिना पैसे का सोच के आराम से बिता सकूं, तो मेरे को रिटायरमेंट चाहिए जल्दी, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ। और कुछ लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप एटमोस्फेयर के लिए करते हैं कि उनको खुद का कोई बिजनेस करना होता है, खुद की कोई कंपनी खोलनी होती है, लेकिन उनको ऐसा एटमोस्फेयर नहीं मिल रहा होता जहाँ से वो नई नई स्किल्स को डेवलप कर पाए, नई नई चीजों को सीख पाए। इसलिए वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं ताकि उनको वो एटमोस्फेयर मिल सके। अब आपका क्या रीजन है, वो आपका खुद का होना चाहिए। आपको कभी भी किसी और के रीजन को कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे लेट सपोज आपका रीजन है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि सर मेरे को एक ऐसा चीज क्रिएट करनी है जिस दिन मेरे को पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, मेरे को प्राइस टैग ना देखना पड़े खर्च करने से पहले, मुझे कुछ ऐसा करना है, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, क्या सच में ये रीजन आपका है? क्या ये वाई सच में आपका है? ये मेरे को इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन, हाउ विल बी योर लाइफ इन इफ यू गेट दिस? आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप सोच के देखो, अगर ऐसा दिन आ गया कि आपको पैसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा। जस्ट इमेजिन फॉर 10 सेकेंड कि आप मॉल में गए, आपको कोई भी ब्रांड का शोरूम दिखा, आप सीधे गए, आपने टैग नहीं देखा, सिर्फ पसंद किया, सीधे उठाया, कार्ड दिया, स्वाइप किया, निकला। आप कहीं रात को आ रहे हैं, लेट हो गए, आपको खाना खाना, बेस्ट होटल पर रुके, बिना उसका नाम देखे, बिना उसका मेन्यू देखे आपने ऑर्डर किया जो आपको पसंद है, खाया। अगर ऐसा दिन आया तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी? जस्ट इमेजिन। सेकंड क्वेश्चन, अदर ऑप्शंस टू गेट दिस। ऐसी चीज अचीव करने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा? कि वो दिन आ सके जिस दिन आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक ना आपको करना पड़े, आपको खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, ऐसा दिन लाने के लिए क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है इस बिजनेस के अलावा? तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल बी योर लाइफ इफ यू डिडंट गेट दिस? अगर आपको जिंदगी में ये नहीं मिलेगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? तो शायद आपका आंसर होगा वैसी ही होगी जैसी 95% लोगों की और है। वैसी ही होगी कि मैं जाऊंगा तो मेन्यू को उल्टा पढ़ूंगा, वैसी होगी कि मेरे को पसंद कोई और कपड़ा होगा और मैं खरीदूंगा किसी और को। क्योंकि ऐसा ही होता है रियल लाइफ में, जो लोग अपने लिए काम नहीं करते। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, विल यू गिव योर 100% फॉर अचीविंग दिस? अगर तीसरी चीज से आपको डर लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए,
मेरे को नहीं सोचना पैसे के बारे में, मुझे वो चाहिए, तो क्या आप अपना 100% देने के लिए रेडी हैं? क्योंकि ऐसे ही अगर ये अचीव हो जाता तो हर कोई इसको अचीव कर रहा होता, तो कोई भी छोटी दुकानें नहीं होती इस दुनिया में, कोई भी छोटे रेस्टोरेंट्स नहीं होते, कोई भी छोटे आपके मॉल्स नहीं होते, सब कुछ टॉप क्लास का होता, क्योंकि सब लोग वो चीज अचीव कर लेते। लेकिन ये बहुत हार्ड है, याद रखना, उस कैटेगरी में पहुंचना जहां फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाओ। तो क्या आप रेडी हो अपना 100% देने के लिए? इफ यस, तो लेट्स गो अहेड ड्रीम्स। क्योंकि एक चीज है जिसको बोलते हैं फ्यूल। गाड़ी खरीद लाए लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे वो चलेगी नहीं, तो बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपके सपने नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। याद रखना, ड्रीम्स आपका फ्यूल का काम करता है। जितने ज्यादा ड्रीम्स होंगे, समझ लिए उतने ज्यादा फ्यूल है आपकी गाड़ी में, आप उतनी दूर तक जा पाएंगे। हमें ड्रीम्स के लिए काम करता है। कुछ लोग बोलेंगे सर सपने, अभी तो मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, सपने मेरे पूरे कहाँ से हो जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे होंगे वो बात की बात है, लेकिन देखना तो आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखने के लिए क्या चीज लगती है? सिर्फ आपकी हिम्मत, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, सिर्फ आपका एटीट्यूड कि हाँ मैं सपने देख रहा हूँ। पूरे कैसे करेंगे उनके आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज ड्रीम? कभी आपने सोचा सपना क्या होता है? आप बोलोगे एक अच्छी गाड़ी। अच्छी गाड़ी तो बहुत सी होती है। साइकिल वाले के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी अच्छी है, छोटी गाड़ी के लिए मिडिल गाड़ी भी अच्छी है। तो व्हाट इज ड्रीम? सपना होता क्या है? अगर मैं आपको बताऊं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो सपना होता है थिंकिंग ऑफ द थिंग टुडे दैट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल इज कॉल्ड ड्रीम। आज किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो इम्पॉसिबल सी लग रही है। सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल होगा तो कभी वो फुलफिल ही नहीं होगा। तो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, अगर मैं हिंदी में बताऊं, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोच। लेट्स सपोज आज आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 लाख रुपए महीने कमाना अभी इम्पॉसिबल लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन क्या वो सच में इम्पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसको लोग करते हैं। तो 1 लाख रुपए महीना कमाने का सोचना उसको बोलते हैं ड्रीम। क्योंकि आज की डेट में वो इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे चल के वो पॉसिबल हो सकता है अगर हम उसको ड्रीम को गोल बना लें तो। गोल कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। याद रखना, कोई भी चीज दो ही बार बनती है, पहले आपके माइंड में, फिर हकीकत में। अगर आप सोच नहीं रहे हो तो हकीकत में नहीं बन सकती। आप आज इस वीडियो में आए हो, इसको देख रहे हो, तो पहले आपने सोचा था कि मैं वीडियो देखने वाला हूँ, तब जाके आप यहाँ पे आए। ऐसा नहीं कि वीडियो खुल गई फिर आपने देखना स्टार्ट कर दिया कि चलो खुली गई है तो देख लेता हूँ। एग्जाम्पल, कैनेडी। मून ट्रेवल 1960 में पहली बार हुआ, और उसमें कैनेडी गया, इंडिया से कोई क्यों नहीं गया? इंडिया में 1960 में लोग नहीं थे क्या? थे। इंडिया से कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि कैनेडी ने सोचा कि मेरे को जाना है, तो वो चला गया। किसी और ने सोचा होता वो चला जाता। एडिसन, लाइट, लाइट उसी ने क्यों इन्वेंट की? क्या दुनिया में और लोगों को नहीं पता था लाइट बननी है? क्या और लोगों को नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है? क्या और लोगों ने कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं की। क्योंकि उसने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि रात को भी दिन हो जाए। कैसे होगा उसको नहीं पता था, लेकिन उसने सिर्फ सोच लिया कि लाइट जैसा कुछ होना चाहिए। उसने काम शुरू किया और वो चीज रेडी हो गई। हमने क्यों नहीं इन्वेंट कर दी? क्योंकि हमने आज तक कोई सोचा ही नहीं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हम क्यों नहीं बन गए? क्या आपने आज तक कभी सोचा? और आप बोलो कि मैं कल उठूं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू थिंक ओवर इट। तो जिस चीज को हम सोचते हैं वो चीज हो सकती है, लेकिन जिसको हम सोच भी नहीं रहे वो कभी भी नहीं हो सकती। राइट ब्रदर्स, स्काई ट्रेवल, उन्होंने सोचा कि हमें हवा में उड़ाना है, कुछ हवा में हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम स्काई ट्रेवल को पॉसिबल कर सकें। किसी और ने क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी और ने सोचा ही नहीं। तो आपकी जिंदगी में आपको जो चाहिए, पहले आपको सोचना पड़ेगा, वो ऐसे ही मिल नहीं जाएगा आपको। ड्रीम, हर बोलता है ड्रीम ड्रीम ड्रीम। मैं बोलूं कि आपका ड्रीम क्या? आप बोलो मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए, सिर्फ इतना बोल दिया आपने। अब कब चाहिए आपने ये नहीं बताया, तो 5 साल बाद भी मैं आपसे पूछूंगा क्या ड्रीम है, आप बोलोगे गाड़ी चाहिए। क्योंकि टाइम तो खत्म हुआ ही नहीं ना मैं आपसे बोल सकता कि टाइम निकल गया, क्योंकि आपने कोई टाइम बाउंड किया ही नहीं। 20 साल बाद पूछूंगा क्या सपना, आप बोलोगे अच्छी गाड़ी चाहिए। 40 साल, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, और आपकी जिंदगी निकल जाएगी और वो ड्रीम का ड्रीम रह जाएगा, क्योंकि आपने उस ड्रीम को कोई डेट नहीं दी। और जब उसको डेट मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? गोल बन जाता है कि मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अगले 30 जून 2021 को मेरे को अपने लिए कार लेनी है। तो ये क्या हो गया? आने वाले 1 साल का गोल बन गया कि 1 साल के अंदर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सपने को हकीकत में कर पाऊं।
जब गोल आपके पास होता है तो उसके बाद क्या करना होता है, उसको प्लान से कनेक्ट करना होता है। आप बोलो सर मेरे को 5,000 रुपए महीने चाहिए, तो हम आपको अपने प्लान से कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कितने महीने में आप 5,000 रुपए की इनकम को ले पाओगे। आप बोलोगे सर 50,000 की इनकम चाहिए, तो हम आपको प्लान से कनेक्ट करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे कि इस महीने इतना, इस महीने इतना, इस महीने इतना। और जब गोल के साथ प्लान को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तब मिलता है आपको सक्सेस, और वो ड्रीम्स आपका अचीव हो जाता है। तो सिर्फ ड्रीम देखना शुरुआत होती है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके आगे बहुत सी चीजों को एड ऑन करना पड़ता है। ड्रीम प्लस डेट गोल एंड गोल प्लस प्लान इक्वल टू सक्सेस। रिमेंबर, ड्रीम लिस्ट आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है अपनी। जैसे हम अपनी टीम में लोगों को ड्रीम बुक देते हैं जिसकी कॉस्ट होती है 250 रुपीज, आप वो भी परचेस कर सकते हो अपने अपलाइन से कह के। अगर नहीं तो आप एक अच्छी सी डायरी मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप अपने ड्रीम्स को बना सको। ड्रीम लिस्ट हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब है स्पेसिफिक, कि आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। कि आपको इनकम है तो कितनी इनकम चाहिए, आपको गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको फोन है तो कौन सा फोन चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। हम उसको मेजर कर पाए कि हम उसको अचीव करवा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हम कितना आगे बढ़े उसमें, कितना नहीं बढ़े, हम उसको मेजर कर पाए। आप बोलो मेरे को तो सब प्राइवेट जेट लेना है 2030 में, और आने वाले 1 साल में क्या मेजर कर पाओगे आप आगे बढ़े हो? तो आपके ड्रीम्स स्मॉल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कि आप अगले महीने उसको मेजर कर पाओगे, हाँ मैं आगे बढ़ा। ए ए का मतलब है अचीवेबल। ऐसा ना हो कि अचीवेबल ही नहीं। आप बोलो सर मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे को आज ही 1 लाख रुपए महीने चाहिए। अचीवेबल है लेकिन आज नहीं है सर, उसके लिए हमें सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। तो ड्रीम्स अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो बोलो मन में आए और वो लिख दो। फोर्थ, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, क्या वो रियलिस्टिक है? नहीं। तो आप बोलो कि सर मेरे को तो ये करके दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो रियलिस्टिक होने चाहिए आपके ड्रीम। ऐसा नहीं हो कि आज तक वो हुए ही नहीं है। और लास्ट, टाइम बाउंडेड। याद करो अपने स्कूल कॉलेजेस के वो दिन जब प्रैक्टिकल की डेट आती थी, तो कलेक्ट, जब नोटबुक कलेक्ट होनी थी उससे ठीक 1 मिनट पहले हम सबका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता था, हम सबके असाइनमेंट कंप्लीट हो जाते थे टाइम खत्म होने से जस्ट 1 मिनट पहले। और एक रात पहले तक उसमें कुछ नहीं हुआ होता था, खाली रहती थी वो नोटबुक, हमारा रजिस्टर जो होता है प्रैक्टिकल फाइल। और वो रात रात में ऐसा क्या होता था, क्योंकि टाइम बाउंड हमें पता है कल तो देना ही देना है। तो उसी तरीके से आपके ड्रीम्स होने चाहिए, उसमें एक डेट होनी चाहिए कि इस डेट तक तो हमें करना ही करना है। जब ड्रीम होगा और डेट होगा तो आपको डर होगा कि यार ये डेट ना निकल जाए, मेरे को इस डेट से पहले इस ड्रीम को फुलफिल करना है। कैसे मेंटेन करनी है आपको ड्रीम लिस्ट? 3 तरह के ड्रीम्स लिखने, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके वो ड्रीम्स होंगे जो 1 महीने से लेके 12 महीने, मतलब स्टार्टिंग 1 साल में आपको जो अचीव करना है वो शॉर्ट टर्म में आएंगे। पहला ड्रीम आपका 50 रुपए का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रोइंग होना चाहिए, 500 से 1000, 1000 से 2000। ऐसा ना हो पहला ड्रीम आपका 1 लाख का लिख दिया और दूसरा 500 का लिख दिया, पहला अचीव हो नहीं रहा, 1 साल खत्म हो गया, तो आपको कोई माइंडसेट में ऐसा आता है पहला ही सपना पूरा नहीं हुआ मेरे को। तो वो ग्रोइंग होना चाहिए, स्मॉल, थिंक स्मॉल ग्रो बिग, उसको फॉलो करना है। मिड टर्म में आपका आता है 2nd ईयर और 3rd ईयर के गोल, और लॉन्ग टर्म में आता है 4th ईयर से लेके 10th ईयर तक के, मतलब टोटल 10 साल के आपको ड्रीम्स लिखने हैं। शॉर्ट टर्म स्टार्टिंग 1 ईयर, 2nd 3rd ईयर मिड टर्म, एंड नेक्स्ट 7 ईयर्स आपकी लॉन्ग टर्म। थिंग्स, सबसे पहले आपको थिंग्स लिखनी है, आपको अपने लिए क्या चीजें खरीदनी है, लाइक फोन, लैपटॉप, आपके लिए कोई भी चीज हो सकती है, कपड़े हो गए, आपका स्मार्टफोन, आपकी गैजेट्स हो गए, कुछ भी हो गया। दूसरे, आपको ट्रैवल के सपने लिखने हैं, आपको कहाँ घूमना है, कौन सी कंट्रीज, कौन सी सिटीज को आपको एक्सप्लोर करना है। थर्ड, एडवेंचर की, मेरे को लाइफ में क्या एडवेंचर चाहिए, क्या मेरे को एक्स्ट्रा नया करना है जो आज तक मैंने नहीं किया, सिर्फ देखा जो मेरे को पसंद है वो लिखना है। और फोर्थ, इनकम, इनकम लिखनी है कि मेरे को फर्स्ट महीने कितना चाहिए, 3rd मंथ में कितना चाहिए, आफ्टर 6th मंथ कितना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर कितना चाहिए। ये सारे इनकम्स के आपको ड्रीम बनाने हैं। और एक और ड्रीम बनाना है लेवल्स का, जो हमारी कंपनी के 11 लेवल्स हैं, उन लेवल्स का आपको ड्रीम बनाना है कि कौन से लेवल को आपको कब तक फाइट करना है, और उन सब के ऊपर फिर हम आपके साथ काम करेंगे। आपके ड्रीम को हम डेट दिलवाएंगे, उस डेट के अकॉर्डिंग हम आपको प्लान बताएंगे, उस प्लान को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और पर मंथ आपको रोड मैप देंगे कि हर मंथ आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ताकि आपका जो ड्रीम है उसको हम उठा के सक्सेस तक पहुंचा पाए। बिजनेस, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो आपको सिखाएंगी कि कैसे इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करें। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होंगी, मोटिवेशन के लिए आपके पास हजारों चैनल्स हैं जहां आप जाके मोटिवेट हो सकते हो। इस चैनल पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
शेयर करें अपने उस ग्रुप में जिसमें आपने अपने टीम मेंबर्स को ज्वाइन किया है, और आगे चल के आप भी अपने टीम मेंबर्स को यहाँ से ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस ऑन आवर चैनल। दिस साइड लवकेश सोलंकी, विश यू अ सक्सेसफुल लाइफ विद टीम एम्पावर।